नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तथा उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? तो उसका जवाब है पुरुष के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर। और एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उसका सही जवाब होगा 46। 46 होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। तो ये भी पॉइंट एक याद करने वाला है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका जवाब है आरबीसी तथा तिल्ली। ये दोनों अंग इस रोग से प्रभावित होते हैं और यह रोग परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एग्जाम में यह भी प्रश्न बन सकता है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, वायरस के, जीवाणु के या परजीवी के? तो आपको परजीवी प्रोटोजोआ पर टिक करना है। और इसका जो परजीवी है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इस परजीवी का नाम है और इसका जो वाहक मच्छर होता है वो मादा एनाफ्लीज है। तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो हमें याद होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ये काफ़ी बार पूछा है। तो उसका जवाब अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? तो उसका जवाब होगा आंवला, नींबू और संतरा, जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह खट्टे फलों में विटामिन सी आमतौर पर ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो स्कर्वी और मसूड़ का फूलना। तो ये सब याद रखना है हमें पॉइंट्स। ये चलते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो सही जवाब होगा मुंह से। मुंह से ही शरीर का भोजन पाचन आरंभ होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो उसका सही जवाब विटामिन डी की कमी से यह बीमारी होती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी के स्रोत जो है वो मछली का तेल, दूध और अंडे, इनमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हमें याद होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। और यह क्या कार्य करता है तो हम वो भी देख लेते हैं। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए हमें ये। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। टिटनेस कोड़ रेबिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो तांत्रिका तंत्र। तांत्रिका तंत्र इस रोग से, ये जो तीनों रोग है इन रोगों से तांत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विषाणु यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन कौन से हैं? तो ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा, ये सब रोग वायरस से प्रभावित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और इसमें कोरोना भी अब शामिल है। कोरोना वायरस बोलते हैं तो वो भी वायरस से ही उत्पन्न होता है। ये चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो उसका सही जवाब होगा लाल प्रकाश में।
लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तथा सबसे कम बैंगनी रंग में। तो ये वाला प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है, तो बैंगनी रंग होगा उसका जवाब। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी के रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगता है या बाल अवस्था से ही लगना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मुख्य रूप से टाइलिन यह एंजाइम पाया जाता है हमारी लार में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है। और इससे कुछ और प्रश्न भी बनते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह जांघ की फीमर हड्डी होगी। यह हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। तथा सबसे छोटी हड्डी का भी पूछ सकते हैं, तो कान की हड्डी स्टेप्स या सबसे छोटी हड्डी होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइफाइड, हैजा तथा पेसिज रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत है जो वो इन रोगों से प्रभावित होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों में क्वशियोकर तथा मरासमस की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण बीमारी होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया, अरक्तता यानी खून की कमी। और सबसे अधिक मात्रा में लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलीसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। और इसका व्यास 3.5 फुट का होता है तथा वजन 12 किलो का होता है। वो यह जावा के उत्तरी जंगलों में पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और एक ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी इसकी शाखा को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 इसका पीएच मान होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये सब परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई और के जो वसा में घुलनशील है। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। हम लिखते हैं कीड़ा के ई डी ए। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि हम किसी कीड़े को तेल में डालेंगे तो वह मर जाएगा। वो मर जाने से हम समझेंगे कि वह तेल में घुल जाएगा। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, क्योंकि वसा ऑयल से ही प्राप्त होता है। तो हम ऐसा याद करते हैं कि हमने कीड़े को तेल में डाला और वह मर गया यानी घुल गया। तो कीड़ा यानी विटामिन के, ई, डी और ए। तो इसे थोड़ा याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? तो उसका सही जवाब 6.5 इसका पीएच मान होता है। और लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो ये इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, ये भी इसका हमें याद रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेगी। धन्यवाद।